हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल सीएम वाला। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है सॉल्यूशंस। इस टॉपिक्स में सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है इसके बारे में सीखना है। सॉल्यूशन जो भी फॉर्मेशन होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करके होते हैं और इस टॉपिक्स में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कंसंट्रेशन से रिलेटेड बनते हैं। सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक्स पे आते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सो ये आपका प्रॉपर डिफिनेशन है सॉल्यूशंस का। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट और सब्सटेंस इन which individual component loses its own identity and cannot be separated in the pure form by simple method। यानी कि हमने दो कंपोनेंट लिया, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट ए। कंपोनेंट ए में हमने NaCl लिया जो कि साल्ट होता है और इस वाले कंपोनेंट बी में हमने वाटर लिया। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करने पे हमारा जो सॉल्यूशंस तैयार होते हैं, ये जो मिलते हैं मिक्स करने के बाद, इसको हम सॉल्यूशंस बोल देते हैं। इसको कब बोलेंगे सॉल्यूशन? जब कंपोनेंट ए का एंड कंपोनेंट बी यूनिफॉर्मली मिक्सिंग हो गया रहता है तो हम इसको सॉल्यूशंस बोलेंगे। कंपोनेंट बी जो होंगे, बी में जो भी कंपोनेंट होंगे वाटर के ही पार्टिकल्स या वाटर के ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे एंड कंपोनेंट ए में सिर्फ और सिर्फ NaCl का ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। इन दोनों का अगर हम मिक्स कर दे रहे हैं आपस में तो हमको एक नए टाइप का कंपोनेंट हमको मिलता है जिसमें क्या NaCl और साथ में आपका H2O मिलता है। यानी कि कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिया और नए टाइप का एक कंपोनेंट बना जिसमें NaCl और H2O, और ये जो होती है यूनिफॉर्मली मिक्स रहती है। यानी कि ये नहीं कि वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाए और NaCl की मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, यूनिफॉर्मली है। इसीलिए सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कि सारे जगह हम देखेंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अप टू और मोर सब्सटेंस। यानी कि दो कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को हम मिक्स कर सकते हैं या कंपोनेंट सी को भी मिक्स कर सकते हैं। और कंपोनेंट जो होते हैं ओरिजिनल कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी अपनी आइडेंटिटी लूज करके यहाँ पे न्यू टाइप का कंपोनेंट को तैयार करते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस को, ऐसे मिक्सिंग को हम सॉल्यूशंस बोल देते हैं। सॉल्यूशंस में हमने कंपोनेंट बी को कितना मिक्स किया एंड कंपोनेंट ए को इस सॉल्यूशन में कितना मिक्स किया, यानी कि क्वांटिटी के बेसिस पे हम इसमें दो टर्म्स डिफाइन करते हैं। पहला टर्म्स निकलता है इसमें, एक सॉल्यूट होता है एंड एक सॉल्वेंट होता है। सपोज करते हैं कंपोनेंट बी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, कंपोनेंट बी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इस सॉल्यूशंस में, तो हम कंपोनेंट बी को हम क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट बोल देंगे। एंड कंपोनेंट ए लेस अमाउंट में प्रेजेंट है किसमें? सॉल्यूशंस में, इसको हम क्या बोल देंगे? सॉल्यूट बोल देंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई तो हम आगे मूव करते हैं। अब देखिए ये सॉल्यूशंस जो हुए हैं, NaCl क्या होता है? सॉलिड के फॉर्म में होते हैं, ये साल्ट होते हैं, और वाटर क्या होती है? लिक्विड होती है। हमने क्या बोला? NaCl क्या? सॉल्यूट हमने बोल दिया। यहाँ पे NaCl को हमने सॉल्यूट बोल दिया। यानी कि NaCl की जगह अगर हम कोई डस्ट पार्टिकल्स ले रहे हैं या कोई हम लिक्विड ले रहे हैं, यानी कि सॉल्यूट कोई वेरी कर सकता है कि सॉल्वेंट में कैसा मिक्स कर रहे हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं सॉल्यूशंस को फर्दर हमने क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरी में। पहला ट्रू सॉल्यूशंस एंड दूसरा क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड क्या है? आपका सस्पेंशन।
अगर हमने कंपोनेंट ए यानी कि जिसको हमने मिक्स किया किसमें, सॉल्वेंट में, यानी कि वाटर पहले से, और हमने सॉल्यूट को इसमें मिक्स किया जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट है, अगर इस सॉल्यूट की पार्टिकल का साइज 10⁻⁻1 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो ऐसे सॉल्यूशन जो बन के तैयार होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। जी हाँ, अगर सॉल्यूट की पार्टिकल्स सॉल्वेंट में 10⁻⁻1 सेंटीमीटर का हो और इससे बना हुआ सॉल्यूशंस को हम सस्पेंशन सॉल्यूशंस बोलते हैं। और यही बात अगर हम सॉल्यूट की साइज, पार्टिकल का साइज 10⁻5 टू लेकर के 10⁻7 सेंटीमीटर हो और इसको हमने मिक्स किया और सॉल्यूशंस को तैयार किया तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोल देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस बोल देते हैं। जी हाँ, अब इसके बाद से ट्रू सॉल्यूशंस की बात करें, अगर ट्रू सॉल्यूशन में 10⁻7 से भी क्या छोटा पार्टिकल्स हो, यानी कि सॉल्यूट कैसी होनी चाहिए, जैसे कि लिक्विड में हमने मिक्स कर दिया, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोल देते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस बोल देते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होगी। यानी कि ट्रू सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हम कंप्लीटली मिक्सिंग हो जाती है, कंप्लीट आयनाइज हो जाती है, कंप्लीट होमोजीनियस मिक्सर का फॉर्मेशन होते हैं। यानी कि कंपोनेंट बी और कंपोनेंट ए को हम मिक्स कर देंगे तो ट्रू सॉल्यूशन हमारा तैयार हो जाएगा। जब भी आपका 10⁻⁻7 साइज का पार्टिकल हो, सॉल्यूट हो, उसको हम आपको सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको बाइनरी सॉल्यूशन, हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट को मिक्स किया है, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट ओ। दो कंपोनेंट को मिक्सिंग को हम क्या बोल देते हैं, बाइनरी सॉल्यूशंस बोल देते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। और हमें इस टॉपिक्स में यही पढ़ना है कि बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में ही हमको डिस्कशन करनी है। अगर यही आपका 3 कंपोनेंट हमने ले लिया, यहाँ पे हमने 3 कंपोनेंट को लिया और आपस में मिक्स कर दिया, तो ऐसे बने सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, टर्शिनरी सॉल्यूशंस बोलेंगे। ठीक, 4 कंपोनेंट से मिक्स हुआ, 4 कंपोनेंट से मिक्स हुआ बना हुआ सॉल्यूशंस जो होंगे, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे, क्वाटर्नरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। पहली चीज़ें तो हमने डिफिनीशन के बारे में जाना, सॉल्यूशंस क्या होती है। सॉल्यूशन जो होती है होमोजीनियस मिक्सचर होती है, 2 और मोर कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट क्या करती है, अपनी आइडेंटिटी जो है, जैसे कि वाटर अपनी आइडेंटिटी लूज कर दिया, NaCl के साथ कंबाइन हो करके नए टाइप का कंपोनेंट का फॉर्मेशन कर लिया। फिर उसके बाद से हमने क्या पढ़ा, कितना हमने क्वांटिटी को मिक्स किया, क्वांटिटी के बेसिस पे हमने 2 टर्म्स को क्लासिफाई किया, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। और हमने सॉल्यूट को मिक्स किया किसमें, सॉल्वेंट में। सॉल्यूट के पार्टिकल के साइज के बेसिस पे हमने सॉल्यूशंस को क्लासिफाई कर दिया। पहला ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशंस, ये जो ट्रू सॉल्यूशन होंगे इसमें जो सॉल्यूट के साइज होगा 10⁻7 से भी छोटे साइज के होंगे, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन किसे बोलेंगे, 10⁻5 टू 10⁻7 सेंटीमीटर सॉल्यूट के पार्टिकल्स को हम सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे और इससे बना सॉल्यूशंस को हम कोलाइडल सॉल्यूशंस बोल देंगे। सस्पेंशन किसको बोलेंगे, सस्पेंशन में हम 10⁻1 सेंटीमीटर अगर सॉल्यूट का साइज हो और इसको हमने सॉल्वेंट में मिक्स किया और इससे बना हुआ सॉल्यूशंस को हम सस्पेंशन सॉल्यूशंस बोलते हैं। सो अब हम आगे टॉपिक्स पे मूव करते हैं। क्वांटिटी के बेसिस पे किसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, यहाँ तक हमारी बातें क्लियर हो गई। अगर आपको 40% आप इथेनॉल दे दिया, 40% आप इथेनॉल दिया, अगर ऐसा टर्म्स आपको लिखा हुआ तो यानी कि इसके साथ हमने किसके साथ डिजॉल्व किया ये हमें नहीं पता है, तो हम हमेशा वाटर को
हम सॉल्वेंट सपोज करते हैं, वाटर को हम डिजॉल्व करा रहे हैं, यानी कि 40% यानी कि 100% में 40% किसका है? इथेनॉल का। 40% इथेनॉल का है, यानी कि आपका 60% किसका हो जाएगा? 60% वाटर का होगा। तो हम किसकी अमाउंट ज़्यादा है? वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, इस वजह से वाटर को हम क्या बोल देंगे? सॉल्वेंट बोल देंगे। अगर यही आपको बोल दे 60% ऑफ इथेनॉल, तो किसको हम सॉल्यूट बोलेंगे एंड किसको सॉल्वेंट बोलेंगे? यानी कि 100% में आपका 60% कौन कंपोनेंट प्रेजेंट है? इथेनॉल का कंपोनेंट प्रेजेंट है। इथेनॉल का कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है? 60%। बचा हुआ कितना परसेंट वाटर का होगा? 40% वाटर होंगे। अब किसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई? इथेनॉल की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे इथेनॉल जो होगा आपका सॉल्वेंट की तरह होगा और आपका वाटर यहाँ पे सॉल्यूट की तरह होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई? अगर यही आपसे 50% आप इथेनॉल बोल दिया, इसका मतलब 100% में आपका 50% इथेनॉल प्रेजेंट है एंड 50% आपका क्या प्रेजेंट होगा? वाटर प्रेजेंट होगा। तो इसमें हम इथेनॉल को भी हम सॉल्यूट या सॉल्वेंट की तरह ले सकते हैं और यहाँ पे वाटर को भी हम सॉल्वेंट या सॉल्यूट की तरह ले सकते हैं। अगर इथेनॉल को हम सॉल्वेंट लेते हैं तो आपका वाटर क्या होगा? सॉल्यूट होगा। अगर यही इथेनॉल को हम सॉल्यूट लेते हैं तो आपका वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई? यानी 100% में आपका कितना परसेंट अगर कोई कंपाउंड प्रेजेंट है तो इससे हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसको हम सॉल्यूट बोलेंगे एंड किसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। सो अब हम सॉल्यूशंस को हम तैयार करते हैं कंसंट्रेशन को मिक्स करके। कंसंट्रेशन किसका? सॉल्यूट का एंड सॉल्वेंट का। हमने सॉल्यूशंस को तैयार किया, सॉल्यूशंस को तैयार किया यानी कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने कंसंट्रेशन के बेसिस पे आपसे बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम क्लासिफाई कर देते हैं वॉल्यूम रिलेटेड हम बोल दे देते हैं एंड एक मास रिलेटेड हम बोल देते हैं। यानी कि हमको क्या, सॉल्यूट आपको मास में आपको दिया रहेगा एंड सॉल्वेंट भी आपको मास में दिया रहेगा। इन दोनों को मिक्स करेंगे, जैसे कि इसको 50%, इसको 60, इसको हमने 60 ग्राम हमने दे दिया, इसको 50 ग्राम दे दिया, इसको मिक्स कर दिया तो सॉल्यूशन हमारा तैयार हो गया। तो इसको मास रिलेटेड बोलेंगे। अगर यही 50 ml इसको हमने दे दिया एंड 60 ml हमने सॉल्वेंट को दे दिया, तो इससे बना हुआ सॉल्यूशन क्या, वॉल्यूम के रिलेटेड में हमने दिया है, इसको हमने क्या बोलेंगे, वॉल्यूम रिलेटेड। तो वॉल्यूम रिलेटेड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। सेकेंड, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, मोलारिटी। मोलारिटी यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे स्मॉल आर है, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी, यानी कि वॉल्यूम रिलेटेड में हम नॉर्मेलिटी, मोलारिटी, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़ेंगे। अब मास रिलेटेड में क्या पढ़ेंगे, वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट वॉल्यूम, वेट बाई वेट। सेकेंड क्या पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। थर्ड क्या पढ़ेंगे, मोलालिटी, मोलालिटी,
यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एल है, यहाँ एल है, यहाँ आर है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फोर्थ हम पढ़ेंगे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में डिस्कशन करना है। जो वॉल्यूम रिलेटेड होंगे वो क्या होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, यानी कि जितने भी आपके हैं टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। एंड मास रिलेटेड की हम बात करें, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कि ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है, मोल फ्रैक्शन आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर में कि मोल फ्रैक्शन क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? जी नहीं, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये मास रिलेटेड टर्म्स है, इस वजह से। सो हम आगे टॉपिक्स पे मूव करते हैं। अब हमको पढ़ना है, एक एक टॉपिक्स को उठाते हैं और पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम ग्रुप ए में, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन करते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस को तैयार किया। सॉल्यूशंस कैसे हम तैयार किए होंगे? एक सॉल्वेंट को हमने मिक्स किया, सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट को मिक्स किया, सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट को मिक्स किया तो हमारा सॉल्यूशंस बन के तैयार हो गया। अब हमसे क्या परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर हमसे कोई पूछे, अगर ये सपोज करिए सॉल्यूशन जो है 2000 ml का है, यानी कि इसमें सॉल्यूट भी होंगे एंड प्लस आपका सॉल्वेंट भी होंगे। सपोज करते हैं सॉल्यूट आपका 800 है तो आपका सॉल्वेंट कितना हो, 1200 ml होगा। तो कहने का मतलब, इसका डिफिनीशन का मतलब क्या है कि 100 ml सॉल्यूशंस में, हमने तो यहाँ 2000 ml लिया था लेकिन 100 ml सॉल्यूशंस हम ले रहे हैं। इस 100 ml सॉल्यूशंस में आपका कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, हमने ये 100 ml लिया है, बाकी सारे जो हैं 2000 ml का है। तो हमको देखना है सिर्फ और सिर्फ 100 ml में कितना सॉल्यूट की क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसी को हम फाइंड कर लेते हैं, तो वही आपका परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाता है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम इधर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये फर्स्ट हम लोगों का हेडिंग है, फर्स्ट टॉपिक्स हम लोगों का क्लियर हो गया होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस। 100 ml में कितना, इसमें 100 ml में सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।